हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं पंकज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 10 की जो इंग्लिश की बुक है उसके हम पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज जो है हमारा दूसरा लेसन है। आज हम दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमारे पाठ का नाम है। उसके लेखक जो हैं वो स्वयं नेल्सन मंडेला जी इसके लेखक ही हैं। और यह जो बच्चों पाठ जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है कक्षा 10 के बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसमें इस पाठ से संबंधित कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। और यह पाठ जो है बच्चों वो साउथ अफ्रीका से संबंधित है। इस पार्ट में कहानी जो है वो साउथ अफ्रीकन कहानी है, नेल्सन मंडेला की कहानी है जो कि साउथ अफ्रीका से संबंधित है। तो आज जो है हम इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी हम कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। यह कहानी जो बच्चों यह पाठ जो है इसमें नेल्सन मंडेला जी के बारे में बताया गया है कि साउथ अफ्रीका में उन दिनों एक प्रथा चल रही थी जिसका नाम था एपार्थाइड सिस्टम, अर्थात रंग भेद नीति। तो वहाँ पर रंग भेद नीति चल रही थी। तो इस नीति के माध्यम से वहाँ पर जो काले लोग थे और जो गोरे लोग थे वो अलग अलग थे। श्वेत लोग और अश्वेत लोग तो अलग अलग थे। तो वहाँ पर गोरे लोग जो थे उन लोगों की वहाँ पर शासन था, उन लोगों की वहाँ पर सत्ता थी। और जो काले लोग थे उनको उनको मतलब वो बहुत परेशान करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, ठीक है, उनका शोषण करते थे। तो बहुत दिनों से यह प्रथा जो थी वहाँ पर चली आ रही थी कि गोरे लोग जो थे वो अपनी मनमानी करते थे और काले लोग जो थे उनको कोई भी सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करते थे, उनके अधिकारों का हनन किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो स्वयं में काले थे। तो नेल्सन मंडेला ने और बहुत से उनके साथियों ने मिलकर जब अथक प्रयास किया तो बहुत दिनों बाद क्या हुआ, इनकी पार्टी जो थी इलेक्शन जीत गई। और जब इनकी पार्टी जो होती है इलेक्शन जीत लेती है फिर यह राष्ट्रपति बनते हैं। फिर यह क्या करते हैं, फिर यह पूरे जो साउथ अफ्रीका कंट्री होता है, देश होता है, उससे रंगभेद नीति जो होती है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ इस प्रकार की कहानी है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब लंबा संघर्ष टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए। नेल्सन मंडेला ने जो बहुत लंबा संघर्ष किया था वहाँ के जो काले लोग जो थे उनको आज़ादी दिलाने के लिए, तो उसी की जो कहानी है वो इस पाठ के अंतर्गत है। तो आज जो है बच्चों हम इसका पार्ट फर्स्ट जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान से इस पाठ को समझें, क्योंकि इस पाठ जो है इसमें कोई कोई ऐसे वर्ड आएंगे जो हम पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि यह पाठ जो है थोड़े से इसमें कठिन भी वर्ड हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि हमें जो है बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं नेल्सन मंडेला बिकम फर्स्ट साउथ अफ्रीकास ब्लैक प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला जी जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं। इससे पहले कोई भी ब्लैक राष्ट्रपति जो था वो नहीं था। तो उसी के ऊपर यह पूरा पाठ है। तो यहाँ से हमारा पाठ जो है वो नहीं शुरू हुआ है, हमारा लेसन जो है वो कहाँ से बच्चों शुरू होता है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, मतलब इससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमारा पाठ जो बच्चों है वो शुरू है। तो यहाँ से बच्चों हमारा लेसन जो है वो शुरू है। चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान से पढ़ें। 10 मई, 10 मई की जो सुबह जो थी, 10 मई का दिन जो था, यह कहानी जो है तब की है बच्चों जब नेल्सन मंडेला की जो पार्टी होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी का नाम था, उनकी पार्टी जो होती है वो इलेक्शन को जीत लेती है। उसके बाद जब वो शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उससे पहले की यह बात है। उनकी पार्टी जो होती है इलेक्शन जीत जाती है, बहुत से लोग जो होते हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए आते हैं, देश विदेश से सभी लोग आते हैं। तो उस समय की यह बात है। 10 मई, 10 मई की जो 10 मई की जो सुबह जो थी ब्राइट, वो बहुत ब्राइट थी, चमकीली थी, एंड क्लियर और बिल्कुल
स्पष्ट थी, अर्थात 10 मई की सुबह जो थी वो ब्राइट, ब्राइट माने बच्चों होता है क्लियर, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट माने होता है बच्चों चमकीला, ठीक है। और स्पष्ट, और क्लियर मतलब स्पष्ट। 10 मई का दिन जो था वो बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल साफ सुथरा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाई, मैं जो था प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाई, प्लीजेंटली मतलब प्रसन्नता पूर्वक, बिसाइज्ड बाई घिरा हुआ था, बिसाइज मतलब घिरा हुआ था, ठीक है। बिसाइज माने घिरा हुआ, मतलब मेरे चारों ओर लोग रहते, पिछले कुछ दिनों से मेरे चारों ओर जो थे वो कुछ लोग रहते थे, और प्रसन्नता पूर्वक मैं उन लोगों से क्या था, घिरा हुआ था। डिग्निटरीज, उसमें कुछ डिग्निटरीज थे। डिग्निटरीज का मतलब होता है बच्चों गणमान्य लोग, ठीक है। डिग्निटरीज मतलब गणमान्य लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और उसमें से कुछ वर्ल्ड लीडर्स थे। वर्ल्ड माने बच्चों, वर्ल्ड लीडर्स माने होता है, वर्ल्ड लीडर्स माने होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय नेता। वर्ल्ड मतलब दुनिया के, संसार के, और लीडर्स माने नेता, मतलब संसार के जो नेता होते हैं वो लोग थे, मतलब पूरे संसार से लोग जो थे वो आए हुए थे नेल्सन मंडेला जो को मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि यहाँ जो थी साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात थी, यह कोई छोटी बात नहीं थी। जिस प्रकार हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, उसी प्रकार वहाँ भी जो ब्लैक लोग जो थे वो भी बहुत परेशान थे। जो श्वेत लोग थे उन्होंने उन लोगों ने उनको बहुत परेशान किया था, तो उसी प्रकार वो भी लोग बहुत परेशान थे। who were coming to who were coming to pay their respect, who were जो कि आए हुए थे, who were coming जो कि आ रहे थे, जो लोग जो थे वो आए हुए थे, पे अदा करने के लिए, देयर रिस्पेक्ट अपना सम्मान, वह लोग जो थे वो अपना सम्मान अदा करने के लिए आए हुए थे। कौन कौन, ये गणमान्य लोग और संसार के जो नेता लोग थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले, इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, इनॉग्रेशन का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह। भाई जैसे कोई इलेक्शन जीतता है, या कोई, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन जीतता है, कोई भी इलेक्शन जीतता है, छोटा इलेक्शन हो या बड़ा हो, तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने इस पद पर और अपने कर्तव्यों को बहुत ईमानदारी के साथ उनको हम, मतलब उनको हम पूरा करेंगे, उनका हम निर्वाह करेंगे, तो उनको शपथ दिलाई जाती है। तो नेल्सन मंडेला जी को भी जब उन्होंने इलेक्शन जीता था तो उनको शपथ दिलाई जानी थी, शपथ ग्रहण समारोह जो था वो उनका होना था, तो उसी में शामिल होने के लिए सभी लोग आए हुए थे। बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे बच्चों, क्योंकि यह पाठ जो है हमको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं चाहिए है, बिल्कुल एक ही बार पढ़कर हमें जो है यह पाठ को समझ लेना है, और बार बार पढ़ने की झंझट जो है वो हमें नहीं करनी है। तो बहुत ही बारीकी के साथ हम इस पाठ को बच्चों समझेंगे। द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन जो था वुड बी द, तो इनॉग्रेशन जो था, शपथ ग्रहण समारोह जो था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, अर्थात वह शपथ ग्रहणों जो था, शपथ ग्रहण समारोह जो था उसमें बहुत अधिक मात्रा में, लार्जेस्ट माने सबसे अधिक, गैदरिंग माने इकट्ठा हो रहे थे, अर्थात उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में लोग जो थे वो इकट्ठा हो रहे थे। ईवर ऑफ इंटरनेशनल, पहली बार, ईवर ऑफ मतलब पहली बार, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नेता, ऑन साउथ अफ्रीका सोल, साउथ अफ्रीका की सोल पर, मिट्टी पर, अर्थात धरती पर। तो कहने का मतलब है उस शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेता जो थे वो इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। इससे पहले इतनी भारी संख्या में देश विदेश के लोग जो थे वो साउथ अफ्रीका में नहीं गए थे। क्यों, क्योंकि यह बात जो थी बच्चों बहुत बड़ी बात थी, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में यह बात जो थी बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ पर पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट जो था वो बन रहा था। द सेरेमनी, और यह सेरेमनी जो थी मतलब यह पूरा जो प्रोग्राम जो था वो चल रहा था, द सेरेमनी मतलब यह समारोह जो था, टुक प्लेस मतलब इसका आयोजन किया जा रहा था, इसका आयोजन हो रहा था इन ए लवली, एक बहुत सुंदर सैंडस्टोन की बनी हुई, सैंडस्टोन के बने हुए एम्फी थिएटर, एक एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर क्या है बच्चों, एम्फी थिएटर मतलब एक जगह का नाम है, वहाँ पर यह जो था
सेरेमनी जो थी या समारोह जो था उसका आयोजन किया गया। तो एम्पी थिएटर किस प्रकार का होता है बच्चों? एम्पी थिएटर जो होता है वो मैदान होता है, बहुत बड़ा सा जो ओपन मैदान होता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे क्रिकेट का मैदान आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा होता है, उसके बीच में जगह होती है, खिलाड़ी खेलते हैं, या फुटबॉल का मैदान होता है, उसी प्रकार एम्फी थिएटर ये जगह होती है जिसके ऊपर छत नहीं होती है। मैदान होता है बहुत बड़ा सा और ऊपर से ओपन होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती है। तो वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा था। formed by द यूनियन बिल्डिंग, और जो कि एक फॉर्म थी। फॉर्म का मतलब जो एक यूनियन बिल्डिंग की ही तरह था, मतलब यहाँ जो एम्फी थिएटर जो था वो यूनियन बिल्डिंग की ही तरह था इन प्रेटोरिया, जो कि कहाँ था? प्रेटोरिया में था। कहने का मतलब है कि प्रेटोरिया की जितनी भी बिल्डिंग्स थी अर्थात इमारतें जो थी, उन्हीं में से एक इमारत क्या थी? एम्फी थिएटर थी। वहीं पर यह समारोह जो था वो आयोजित किया गया था, उसका आयोजन चल रहा था। तो मैं बच्चों एक बार आपको फिर से बता दूं कि यह सेरेमनी जो थी इसका आयोजन किया गया था बहुत ही प्यारी, लवली, बहुत ही प्यारी सैंडस्टोन की बनी हुई एम्फी थिएटर में। ठीक है, और एम्फी थिएटर क्या है? एम्फी थिएटर जो है वो प्रोटेरिया, ठीक है, प्रिटोरिया जो था एक स्थान था। तो प्रिटोरिया में कुछ बिल्डिंगें थी, ठीक है, जैसे यूनियन बिल्डिंग्स, इस प्रकार बहुत सी बिल्डिंगें थी, और उसी बिल्डिंगों में से एक क्या था? एम्पी थिएटर बिल्डिंग थी, उसी में इस समारोह का आयोजन चल रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 डिकेट्स, डिकेट्स तक, मतलब 4 डिकेट्स, दशकों तक। तो डिकेट्स बच्चों क्या होता है? देखिए इसको समझते हैं हम। डिकेट्स क्या होता है? डिकेट्स क्या होता है बच्चों? ये डिकेट्स जो होता है, तो डिकेट्स माने होता है दशक। डिकेट्स की हिंदी होती है दशक। तो दशक बच्चों, दशक का मतलब होता है 10 साल बराबर एक डिकेट। ठीक है, 10 साल का समय जो होता है उसे हम बोलते हैं डिकेट। जैसे 100 साल का समय क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो उसी प्रकार डिकेट बराबर, उसी प्रकार 10 साल बराबर एक डिकेट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिकेट किसे कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है डिकेट्स मतलब दशकों से। 4 डिकेट्स मतलब दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। मतलब दशकों से यहाँ पर जो था सीट थी, मतलब यह स्थान था, सीट मतलब स्थान था, ऑफ वाइट सुपरमेसी। वाइट सुपरमेसी श्वेत लोगों का, अर्थात कहने का मतलब है दशकों से यहाँ पर, अर्थात साउथ अफ्रीका में जो वाइट लोग जो थे, वाइट लोग मतलब मैंने बताया आपको यहाँ पर गोरे लोगों का राज था, गोरे लोगों का शासन था। तो गोरे लोग जो थे उन्हीं का यहाँ पर अधिकार था, उन्हीं की यहाँ पर सत्ता थी, जो वो चाहते वही करते थे। और जो काले लोग थे उनका वो क्या करते थे? शोषण करते थे, उनको बहुत परेशान करते थे, उनको बेइज्जत करते थे। ठीक है, तो दशकों से यहाँ पर वाइट सुपरमेसी अर्थात श्वेत लोगों का, गोरे लोगों का यहाँ पर शासन चल रहा था। एंड नाउ और अब इट वाज द साइट एंड नाउ इट वाज द साइट, यह स्थान है, लेकिन अब यह स्थान है ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, यह इंद्रधनुष की तरह है। अर्थात अब यह स्थान है रेनबो, रेनबो मान इंद्रधनुष, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि यहाँ पर गैदरिंग इकट्ठा हो रहे थे। अब यह स्थान था यहाँ पर रेनबो, रेनबो का मतलब बच्चों इंद्रधनुष के रंग का, इंद्रधनुष का मतलब, इंद्रधनुष का मतलब होता है कि बहुत से कलर जब मिलकर बनते हैं। मतलब इंद्रधनुष में बच्चों 7 कलर होते हैं, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो हमें आकाश में दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर कहा, बताया गया है, इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब यह रेनबो गैदरिंग, यह स्थान था जहाँ पर भिन्न भिन्न लोग जो थे वो इकट्ठा हो रहे थे, भिन्न भिन्न रंग के, डिफरेंट कलर्स अर्थात भिन्न भिन्न रंग के लोग, एंड नेशंस और भिन्न भिन्न राष्ट्र के लोग जो थे वो इकट्ठा हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर केवल गोरे लोगों का शासन था, लेकिन अब जो था यहाँ पर भिन्न भिन्न लोग इकट्ठा हो रहे थे, जैसे काले लोग थे, गोरे लोग थे, ठीक है, और सभी देशों के लोग थे। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे यहाँ पर रेनबो आ गया हो, मतलब भिन्न भिन्न लोग जो थे, कलर के लोग थे, इसीलिए इसको रेनबो की संज्ञा दे दी गई है।
फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। और क्यों आए थे? क्योंकि फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन माने क्या होता है? इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन माने होता है बच्चों इंस्टॉल करना, मतलब स्थापना। इंस्टॉलेशन माने स्थापना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आए हुए थे स्थापना करने के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। पहली बार साउथ अफ्रीका में, फर्स्ट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक माने होता है बच्चों प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक माने प्रजातांत्रिक, और नॉन रेशियल माने जाति विहीन, नॉन रेशियल माने जाति विहीन। जाति विहीन क्या होता है बच्चों? जाति विहीन मतलब जो एक जाति या एक धर्म के लोगों का पक्ष नहीं करती है। जैसे पहले क्या था? पहले केवल गोरे लोग ही यहाँ पर सर्वे सर्वा थे, लेकिन अब गोरे लोग और काले लोग जो थे वो समान हो चुके थे, ठीक है, नॉन रेशियल। तो जाति विहीन गवर्नमेंट सरकार का, अर्थात यहाँ पर भिन्न भिन्न कलर के तथा भिन्न भिन्न रंग के लोग जो थे वो इकट्ठा हुए थे साउथ अफ्रीका में पहली बार। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में प्रजातांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना होने जा रही थी, इसी कारण लोग जो थे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो बच्चों बहुत ही आसानी के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दबाजी जो है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें जो है इस चैप्टर से लड़ाई नहीं करनी है, हमें बहुत आसान शब्दों में इस चैप्टर को समझना है ताकि दोबारा हमें इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो आगे देखते हैं बच्चों। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे ऑटम, ऑटम माने होता है बच्चों पतझड़, ठीक है, ऑटम माने पतझड़। उस प्यारे पतझड़ वाले दिन, दैट ऑटम डे, उस पतझड़ वाले दिन, आई वाज एक्कम्पनीड वाई माई डॉटर जेनानी, मैं जो था अपनी बेटी जेनानी के साथ बैठा हुआ था। एक्कम्पनीड मतलब साथ में था, मेरे साथ में कौन था? मैं, डॉटर, डॉटर माने बच्चों बेटी, डॉटर माने बेटी, डॉटर माने बच्चों बेटी। और जेनानी, जेनानी क्या? जेनानी जो था वो नाम था नेल्सन मंडेला जी की जो लड़की जो थी, पुत्री जो थी, उसका नाम था जेनानी। तो उसके साथ नेल्सन मंडेला जी जो थे वो बैठे हुए थे, कहाँ पर? ऑन द पोडियम, पोडियम पर, ठीक है, बैठे हुए थे मतलब स्टेज पर, ठीक है, स्टेज होती है वहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ पर बैठे हुए थे। और ऑन द पोडियम, पोडियम पर, पोडियम मतलब जहाँ पर स्टेज होता है वहाँ पर एक माइक होती है, ठीक है, वहाँ पर खड़े होकर हम कुछ बोलते हैं तो उसे बोलते हैं पोडियम। तो पोडियम पर क्या था? मिस्टर डी क्लार्क, जो मिस्टर डी क्लार्क जो थे, बाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लार्क जो थे उनको द फर्स्ट, उनको पहली, सॉन माने शपथ, सॉन माने मतलब शपथ दिलाना, ठीक है, शपथ दिलाई गई थी इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उनको पहली, द्वितीय, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब है द्वितीय उपराष्ट्रपति, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है। तो उसी प्रकार क्या थे ये मिस्टर जो डी क्लार्क जो थे, कौन थे? इनको शपथ दिलाई गई, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाई गई, और इन्होंने पहली शपथ ली थी। पहली शपथ किसे दिलाई गई बच्चों? मिस्टर डी क्लार्क को दिलाई गई, जो कौन थे? जो थे एक द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। देन फिर किसे, फिर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो नेल्सन मंडेला जी, ये हमारे बच्चों नेल्सन मंडेला जी हैं, आप लोग इनका चित्र देख सकते हैं। और यहाँ जो थे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को, जो ब्लैक लोग थे उनको, मतलब उनके जीवन को सुधारने में, और उनको जो गोरे लोग जो थे उनसे उनके अधिकार दिलाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो थे नेल्सन मंडेला जी हैं बच्चों, आप लोग इनका फोटो देख सकते हैं। फिर थाबो मेवेकी जो थे बाज सोन, फिर इनको शपथ दिलाई गई, अर्थात थाबो मेवेकी को शपथ दिलाई गई इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, इनको शपथ दिलाई गई पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, अर्थात मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो सेकेंड, मतलब द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? थाबो मेवेकी जो थे बच्चों
वो पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इनको शपथ दिलाई गई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट माई टर्न, जब मेरी बारी आई। व्हेन इट माई टर्न अर्थात जब मेरी बारी आई। किसकी बारी आई? नेल्सन मंडेला जी की बारी आई। जब मेरी बारी आई, टर्न, टर्न माने यहाँ पर है बच्चों बारी। ठीक है, टर्न माने बारी। जब मेरी बारी आई, आई प्लेग्ड टू ओवे। आई प्लेग्ड, आई प्लेग्ड टू ओवे, तो मैंने शपथ ली, अर्थात मैंने शपथ ली टू ओवे, कि मैं ओवे करूँगा, अर्थात मैं पालन करूँगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं पालन करूँगा, मैं ओवे करूँगा, मैं पालन करूँगा। एंड अपहोल्ड, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड माने होता है बच्चों अडिग रहना। ठीक है, और मैं अडिग रहूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। कॉन्स्टिट्यूशन माने होता है बच्चों संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान। तो बच्चे याद रखेंगे, जो जो मतलब डिफ़िकल्ट मीनिंग होते हैं उनको हम बच्चों की हिंदी आपको बता देते हैं, तो आप लोग उनको याद रखना। जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं मैं पालन करूंगा और मैं अडिग रहूंगा किसके प्रति? अपने संविधान के प्रति। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान। मैं अपने संविधान के प्रति अडिग रहूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और स्वयं को डिवोट कर दूंगा। डिवोट, डिवोट, डिवोट माने समर्पित। डिवोट माने समर्पित। मैं स्वयं, माई सेल्फ, माई सेल्फ माने बच्चों स्वयं। माई सेल्फ माने स्वयं। तो बच्चों थोड़ा सा कलम जो है वो सही नहीं चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं स्वयं को समर्पित कर दूंगा। एंड माई सेल्फ, स्वयं को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग। वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब है बच्चों, वेल बीइंग का मतलब है भलाई के लिए। वेल बीइंग मतलब भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा। ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के लिए। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। अर्थात जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं स्वयं क्या करूँगा? मैं जो हूँ पालन करूँगा और अपने आप को अडिग रखूँगा संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति। और स्वयं को मैं क्या डिवोट कर दूंगा? मैं क्या कर दूंगा? मैं स्वयं को समर्पित कर दूंगा भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए तथा इसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, और यहाँ के जो असेंबल्ड गेस्ट हैं, अर्थात यहाँ के जो उपस्थित जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, मतलब भाई वहाँ पर जो इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी तो वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा थे। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद मेहमानों एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाला संसार, और जो संसार उन्हें देख रहा था। कहने का मतलब है यहाँ लाइव जो था वो टेलीकास्ट हो रहा था, जो बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, लेकिन जो लोग वहाँ नहीं जा पाए थे वो लोग उनको टीवी पर, ठीक है, वो देख रहे थे। तो देखने वाला संसार जो था उससे आई सेड, मैंने कहा, तो उससे मैंने कहा कि मैं स्वयं को समर्पित कर दूंगा और मैं सदैव इसका पालन करूंगा। मैं अडिग रहूंगा अपने संविधान के प्रति और स्वयं को उसकी भलाई के लिए समर्पित कर दूंगा। टुडे आज ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाय योर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति के द्वारा। टुडे आज ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू बाय योर प्रेजेंस, योर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति के द्वारा, हेयर, यहाँ, कन्फेयर ग्लोरी, मतलब कन्फेयर ग्लोरी, कन्फेयर माने मतलब बच्चों प्रदान करना। ठीक है, कन्फेयर मतलब प्रदान करना। ठीक है, ग्लोरी, तो इसको हम प्रदान करेंगे, क्या प्रदान करेंगे? ग्लोरी, ग्लोरी माने बच्चों यश। एंड होप, और होप माने आशा, मतलब हम यहाँ इसको आशा और होप, आशा और यश प्रदान करेंगे टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न मतलब बच्चों होता है, न्यू बॉर्न का मतलब होता है नई नई। भाई उनकी जो पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीती थी, तो जो काले लोग जो थे उनको नई नई आज़ादी मिली थी।
ठीक है, नई आज़ादी मिली थी, इससे पहले वो आज़ाद थोड़ी ना थे। तो इसलिए कहा गया है न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी माने बच्चों आज़ादी, लिबर्टी माने आज़ादी। तो वहाँ के जो लोग जो थे उनकी लिबर्टी, उनकी आज़ादी को ग्लोरी एस और होप जो है वो हम सभी लोगों की उपस्थिति में इसको हम लोग यहाँ प्रदान करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, इस अनुभव के, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब यह जो अनुभव जो था, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर, इस विशेष मानवीय आपदा, यह जो बच्चों एन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर, डिसास्टर इसका मतलब है बच्चों विशेष मानवीय आपदा। भाई वो जो मानव जो थे अर्थात लोग जो थे वो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे थे, तो उनके लिए भाई एक आपदा ही थी। कौन सी आपदा थी? वो आपदा थी कि उनको अपने अधिकारों का, उनको उनके अधिकारों से रोका गया था कि भाई जो लोग उनको अधिकार जो थे वो उन अधिकारों का जो है वो अधिकारों से अपने कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस माने बच्चों अनुभव, इस मानवीय आपदा के अनुभव के बाद दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक रही, अर्थात यह आपदा जो थी, कहने का मतलब है उनका शोषण जो था बहुत लंबे समय तक किया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े ही समय हुआ हो, लेकिन बहुत लंबे समय से उनका शोषण जो था वो किया जा रहा था। मस्ट बी बोर्न, अब जन्म होना चाहिए। मस्ट बी बोर्न, बोर्न माने जन्म, ठीक है, बोर्न माने जन्म। अब जन्म होना चाहिए ए सोसाइटी, एक समाज का, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, विल बी प्राउड, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर ऑल ह्यूमनिटी, सारी मानवता, ऑल माने सारी मानवता को, विल बी प्राउड, प्राउड माने गर्व, अर्थात अब एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिससे पूरी मानवता को गर्व हो। इतने बड़े इस आज़ादी, इस गुलामी के बाद एक ऐसी मानवता का जन्म होना चाहिए जिससे पूरी पूरी मानवता को क्या होना है, जिस पर पूरी मानवता को गर्व होना चाहिए। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। वी, हम, हु वर आउटलाज, बी, हम, हु वर आउटलाज, जिनको आउटलाज रखा गया है, कहने का मतलब है हमें, जो कि हमारे जो नियम जो थे, हमारे जो आउटलाज, हमें नियमों के बाहर रखा गया है। नॉट सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से, कहने का मतलब है जो नियम थे, जो कानून थे, ठीक है, जो अधिकार थे, उन अधिकारों से, उन नियमों से हमें बाहर रखा गया है। पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है कि देश में जितनी भी योजनाएं हैं और जो भी अधिकार होते हैं उनको करने का, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। काले लोग जो थे वो इन अधिकारों से दूर रहे इतने लंबे समय तक। हैव टूडे बीन गिवन ए रेयर प्रिविलेज, आज हैव टूडे बीन गिवन, जबकि आज हमको प्राप्त हुआ है, आज हमें मिला है। ए रेयर, रेयर माने होता है दुर्लभ, रेयर माने बच्चों दुर्लभ, रेयर माने दुर्लभ, एक दुर्लभ, प्रिविलेज माने होता है अवसर, प्रिविलेज माने अवसर, अर्थात एक दुर्लभ अवसर मिला है, एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। टू बी होस्ट, होस्ट करने का, मेजबानी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात संसार के जितने भी नेशन हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उनको मेजबानी करने का या उनकी मतलब खातिरदारी करने का हमें जो आज दुर्लभ अवसर मिला है, मौका मिला है, ऑन आवर ओन सोल, हमारी अपनी धरती पर। तो वो कहते हैं कि हमें इतने लंबे समय तक अधिकारों से बाहर रखा गया है और आज हमें जो है एक रेयर, एक बहुत ही दुर्लभ अवसर मिला है, विश्व के जितने भी देश हैं उनको अपनी धरती पर उनकी मेज़बानी करने का, उनकी खातिरदारी करने का जो हमें अवसर मिला है, तो यह बहुत बड़ा अवसर है। वी थैंक्स, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल आवर
ऑल ऑफ आवर, अपने सभी डिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट, डिस्टिंग्विश्ड मतलब बच्चों विशिष्ट, और इंटरनेशनल गेस्ट माने अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, अर्थात हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट मेहमानों का स्वागत करते हैं। डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, इसका मतलब है विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करते हैं। फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, अर्थात कि वो यहाँ पर आए तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। टू टेक पोजीशन, क्यों उन्होंने टू टेक पोजीशन, उन्होंने यहाँ पर स्थान प्राप्त किया है, यहाँ पर वो आए विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के जो लोग जो थे उनके साथ यहाँ पर उन्होंने टेक पोजीशन, स्थान ग्रहण किया है। कहने का मतलब है कि भाई शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वहाँ पर साउथ अफ्रीका के लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पर क्या हुआ, पूरे जो विश्व जो था उसके लोग वहाँ पर गए और उनके साथ बैठे, ठीक है। उनको उनके उससे पहले उस देश के जो लोग जो थे, जो गोरे लोग जो थे, उन लोगों को बहुत हीन समझते थे, लेकिन जो विदेश से लोग आए वो उनके साथ वहाँ पर बैठे, ठीक है। टेक पोजीशन मतलब उनके साथ स्थान ग्रहण किया, तो इसके लिए हम उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, और ऑफ व्हाट, और इसके बाद आफ्टर इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, इसके बाद मतलब यह जो है एक कॉमन विक्ट्री है, एक सामान्य जीत है। कॉमन विक्ट्री, सामान्य जीत, विक्ट्री माने बच्चों जीत है। ऑफ जस्टिस, न्याय की। फॉर पीस, शांति। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान की। यह जो थी एक सामान्य जीत थी, जस्टिस न्याय की, शांति की, और मानव सम्मान की, यह जो थी एक सामान्य जीत थी। तो बच्चों आज जो है यहीं तक हम लोग अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, तो उनसे कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों से भी कहें कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए बच्चों मिलते हैं अब इसके बहुत जल्द इसके सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, और तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।